स्टार्ट करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइटा। 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस में डिवाइड किया। डिवीजन टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट दैट इज टेरिडोफाइटा, इट इज सिलोप्सिडा। उसके बाद हमने लिया लाइकोप्सिडा, के बाद हमने लिया जो है स्फेनोप्सिडा और मोस्ट एडवांस जिसको फर्न बोलते हैं टेरोप्सिडा। ठीक है, 4 क्लासेस लिया। कुछ कैरेक्टर देख लीजिएगा। मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सिलोप्सिडा दे आर एक्सटिंक्ट, फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। तो सुनिएगा, रूट एंड लीव्स एब्सेंट, ठीक है। स्टेम, स्केली लीफ एंड राइजोइड्स प्रेजेंट। सिलोप्सिडा ब्रायोफाइटा के नियरर माना जाता है, ठीक है। लाइकोप्सिडा, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड क्लब मॉस। इसके पास रूट, स्टेम, राइजोम, स्केली लीफ, रूट, स्टेम, राइजोम एंड नॉर्मल लीफ प्रेजेंट है। एंड इट प्रोड्यूसेस या इट बेयर्स, लाइकोप्सिडा बेयर्स या हैज स्ट्रोबाइलस। और इसमें जो लीफ होगा, लीफ इट इज माइक्रोफिल, टाइप का। स्फेनोप्सिडा, इसको कॉमनली हम हॉर्स टेल नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स टेल। इसमें राइजोम, एरियल स्टेम, रूट एक्सेट्रा प्रेजेंट होता है। सुनो, यहां पर स्टेम के पास होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हर्ल ऑफ ब्रांचेस develops from node. Whirl of branches develops from node which also has nodes and internodes. ठीक है। और स्फेनोप्सिडा में भी स्ट्रोबाइलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रोबाइलस 2 कैरेक्टर लिखना चाहूंगा यहां पर, रिड्यूस्ड माइक्रोफिल एंड स्ट्रोबाइलस प्रेजेंट होता है स्फेनोप्सिडा में। टेरोप्सिडा कॉमनली कॉल्ड फर्न, ऑल्सो कॉल्ड फर्न, ठीक है। दे हैव स्टेम, राइजोम। स्टेम जब मैं बोलूं तो एरियल स्टेम कंसीडर करने का, एंड जो है फ्रॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल प्रेजेंट होता है। एंड दे हैव स्पोरोफिल्स इंस्टीड ऑफ कोन या स्ट्रोबाइलस, इसके पास क्या होता है, स्पोरोफिल। सिलोप्सिडा मोस्ट प्रिमिटिव, लाइकोप्सिडा को क्लब मॉस बोला, ठीक है। स्फेनोप्सिडा हॉर्स टेल बोला, और टेरोप्सिडा को हमने फर्न नाम दिया। यहां पर सिलोप्सिडा में बेसिकली तो लीफ एब्सेंट होता है, बोलना चाहे तो माइक्रोफिल बोला जा सकता है। लाइकोप्सिडा में माइक्रोफिल, स्फेनोप्सिडा में माइक्रोफिल, टेरोप्सिडा में मेगाफिल या मैक्रोफिल। लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा में स्ट्रोबाइलस होगा,
ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, और टेरोप्सिडा में केवल और केवल स्पोरोफिल होगा। देयर इज नो ग्रुपिंग ऑफ स्पोरोफिल। ये कुछ कैरेक्टर थे, इरेज करता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। सिलोप्सिडा में दो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में चल रहा है, एक राइनिया है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और दूसरा अभी जो यूज होता है एग्जाम्पल सिलोटम, ये लिविंग फॉसिल है। इट रिप्रेजेंट लिविंग फॉसिल, मतलब इसके कुछ ही मेंबर यहां वहां पर मिलेंगे, ठीक है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम जिसको एग्जैक्टली क्लब मॉस बोलते हैं, और दूसरा सिलेजिनेला, इसको हम स्पाइक मॉस बोलते हैं। इकलौता मेंबर जो लिविंग है स्फिनोप्सिडा में वो है इक्विसेटम। हॉर्स टेल नाम देते हैं। और टेरोप्सिडा में है ड्रायोप्टेरिस, इसको मेल शील्ड फर्न नाम देते हैं। देन है एडियंटम, इसको हम वॉकिंग फर्न नाम देते हैं, या इसको हम मेडन हेयर फर्न नाम देते हैं, मेडन हेयर फर्न। देन अजोला, ये बायो फर्टिलाइजर के जैसा यूज होता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट रिप्रेजेंट होता है अजोला। बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड, ठीक है, राइस फील्ड, और ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है अजोला। के बाद एक एग्जांपल सेल्विनिया, ठीक है, सेल्विनिया ये रूटलेस टेरिडोफाइट है। और मार्सेलिया, ये इतना एग्जांपल ले सकते हैं। एल्सोपियम करके एक नाम है, एल्सोपियम, ये टॉलेस्ट फर्न है। तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, अजोला, सेल्विनिया, मार्सिलिया याद रखिएगा। मैंने पहले बताया है अजोला, सेल्विनिया और मार्सिलिया ये जो है वाटर फर्न है, वाटर या एक्वेटिक फर्न। तो इनके एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिए जो हमारे जानने के लिए जरूरी है, ठीक है। एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं क्योंकि एडियंटम के लीफ के पास टिप बड होता है, टिप पर होता है बड। ये बड से नया जो है एडियंटम बना, उसके टिप पर बड होगा, ये लीफ फॉल डाउन होगा, टिप से नया जो है एडियंटम बन जाएगा। इस एडियंटम के लीफ पर बड होगा, लीफ फॉल डाउन होगा, तो जो है जो बड होगा वो फिर से नया एडियंटम बना लेगा। इस नए एडियंटम के लीफ पर के टिप पर बड होगा, लीफ फॉल डाउन होगा और वो बना लेगा नया एडियंटम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व है लीफ ऑफ द एडियंटम। तो एडियंटम है, एडियंटम के पास होता है टिप बड या टर्मिनल बड, टिप बड बोलते, टिप बड इन लीफ। सो मेन एडियंटम का लीफ गिरा, एक नया एडियंटम बनाया, उसका लीफ बाजू में गिरा, उसका बड नया एडियंटम बनाया, उस एडियंटम का लीफ बाजू में गिरा, लीफ का बड नया एडियंटम बनाया, इसकी वजह से इसको वॉकिंग फर्न नाम देते हैं। ये स्प्रेड हो रहा है अलग अलग एरिया में। सो ये रहा क्लासेस का करेक्टर और एग्जाम्पल। क्लियर है? पक्का क्लियर है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइट जो मेरे माइंड में है, कुछ एग्जाम्पल जल्दी से मेंशन कर देता हूं। बाकी जितने भी टेरिडोफाइट्स के डायग्राम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, स्कैन कर लीजिए अपनी आंखों से, ठीक है। पहचान कौन और आजू बाजू में जो भी नेमिंग है, कुछ 3-4 डायग्राम है, सेल्विनिया का, ड्रायोप्टेरिस का हो जाएगा, इक्विसेटम का हो जाएगा, ठीक है। तो 3-4 डायग्राम है, वो आपको अच्छे से देख के रखना है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए। इरेज कर रहा हूं इसको। बात कर लेते हैं
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, नॉट वेरी मच इन डिटेल, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, यूज्ड एज मेडिसिन, यूज्ड एज मेडिसिन, जैसे इसमें ड्रायोप्टेरिस एग्जांपल ले सकते हैं। ferns are used as ornamentals because due to its leaves। ऑर्नामेंटल्स मतलब सजाने के काम में आता है, जैसे बुके वगैरह बनाते हैं तो उसमें बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, फ्लावर के साथ इसके भी लीफ को रखते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल बाइंडर हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑर्नामेंटल, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड एज फूड, ये कितने मेरे माइंड में है, बाकी एनसीईआरटी से या कोई आपको टेक्स्ट बुक मिल जाए या कोई रेफरेंस बुक, वहां से देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर हमने टेरिडोफाइटा डिवीजन फिनिश किया। कुछ एडिशनल बातें हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, कुछ 2-3 पॉइंट है एडिशनल बातें, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।